Hello student, today we are going to discuss remaining part of alcohol, phenol and ether. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिनोल्स को। ठीक है, समझते हैं। सिंपल यू नो अबाउट एज वेल। फिनोल्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं ऑफ बेंजीन के, होते हैं एरोमेटिक के, राइट। तो फिनोल्स को हम कार्बोलिक एसिड इस नाम से भी जानते हैं, कार्बोलिक एसिड, बिकॉज सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था कोलतार से, तो इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन से कैसे बनाएंगे? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप शुरुआत करेंगे बेंजीन से। ये मेरे सामने बेंजीन है और इस तरह से यहाँ से आप HCl को बाहर कर दीजिएगा। लुईस एसिड के साथ में इसका यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। ये क्या मिला आपको? क्लोरोबेंजीन मिला। ठीक है, आप NaOH डालेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर OH और यहाँ पर Na। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की तरफ, ये मैकेनिज्म तो नहीं है, रिएक्शन में हम इस तरह से एकेडमिक लेवल तक याद रख सकते हैं कि ऐसे फिनोल हमें मिल जाता है। सिंपल। दूसरा है मेरे सामने फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे भी हम शुरुआत करेंगे किससे? बेंजीन से। ये हमारे सामने बेंजीन है और इससे इस तरह से H2O को बाहर कर दीजिए और SO3H को यहाँ पे ऐड कर देंगे। दिस इज SO3H। ठीक है, तो ये है आपके सामने बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्शन आप ध्यान रखना है ओलियम की प्रेजेंस में होती है। ओलियम फ्यूमिंग H2SO4 होता है, यानी SO3 प्लस H2SO4 को हम ओलियम बोलते हैं। कई बार ओलियम को H2H2O7 भी लिखा होता है कुछ किताबों में, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, H2H2O7 भी हम इसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप अब इसको इसे NaOH यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा फिनोल। ये रहा आपके सामने फिनोल। तो इस तरह से आप अपनी रिएक्शन को इजिली कर सकते हैं। ये ऐसे ही 1 मार्क की रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रॉम क्यूमीन से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने फ्रॉम क्यूमीन से हम बनाएंगे फिनोल को। वी हैव आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को हम बोलते हैं क्यूमीन, ये कॉमन नेम है। खास बात यह है कि यहाँ पे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ फिनोल्स। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी रिएक्शन है, कौन सा कंपाउंड है जिससे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन फिनोल का कर सकते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। एक्चुअली यहाँ पे ये करता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीजन H लिखा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम किस तरफ जाती है, तो यहाँ पे होने वाला है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस तरह से, ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर भी समझते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह का एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे CH3 CH3 और ये अब आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे आपको देखने को मिलेगा एक कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्यूमीन हाइड्रो, देखो क्यूमीन तो है ही है, अब हाइड्रोजन भी आ गया और एक देखेंगे पेरोक्साइड लिंकेज है। ये क्या है? पेरोक्साइड। मैं आपको यहाँ दिखा दूं, दिस इज द पेरोक्साइड लिंकेज, इसके पास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को, इस तरह से लिखेंगे। फिर से इसको एक बार वापस डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, CH3OH। ठीक है, एसिडिफिकेशन कराएंगे
सिंपल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं एक फंडामेंटल चीज कि इसको यहाँ पे अटैच करके और इसको यहाँ से आप रिलीज कर देंगे तो ये यहाँ पे बॉन्ड आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन एक आएगा, यहाँ एसीटोन जैसा दिखेगा आपको, देखो, और ये OH यहाँ पे अटैच करा दीजिए। डायरेक्टली हम ऐसे कर लेंगे बिना मैकेनिज्म के, इसको आप याद रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको मिलेगा फिनॉल और एक बाई प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम एसीटोन बोलेंगे। ये रहा आपके सामने एसीटोन और ये रहा आपके सामने फिनॉल। प्रीवियस ईयर में CBSE बोर्ड में ये पूछा गया था क्वेश्चन, PYQ आप देखना आते हैं ऐसे सवाल। तो सिंपल इस तरह से आप फ्रॉम क्यूमिन से बना लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे सामने है एनिलीन, और एनिलीन से हम एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन कराएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में आपको मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड, देखेंगे इस तरह से N2Cl। दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, और वी कैन से क्लोराइड। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। तो अब समझे बात को, यहाँ पे आप वाटर लेकर इसको थोड़ा एसिड डाल के बॉम्ब कर देंगे तो आपको यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ होता है OH, HCl यहाँ से बाहर जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा फाइनली इस तरह से, ये रहा आपके सामने फिनॉल। ठीक है, प्लस N2। तो इस तरह से इजीली आप फिनॉल को बना लेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिनॉल कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन और डेलिक्विसेंट होता है, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हमारे सामने है, अगर इसको ओपन करके छोड़ दिया तो ये क्या करता है, लाइट से रिएक्शन कर लेता है और पिंक कलर शो करता है। उसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट 315 केल्विन होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है सोल्यूबल इन वाटर, पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर के साथ और खुद के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये पॉइजनस होता है, ठीक है, फिर भी इसका जो यूज किया जाता है बहुत लेस अमाउंट में, हम एंटीसेप्टिक के जैसे करते हैं। एंटीसेप्टिक जो हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो बहुत लेस अमाउंट में वाटर में मिक्स करके इसका यूज एज ए एंटीसेप्टिक भी किया जाता है। और इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी किया जाता है, जो हमारे फ्लोर्स हो गए, हमारा टेबल हो गया, ऐसी चीजों को जो क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं, क्लीनर का यूज करते हैं, तो इसका थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट उसमें मिक्स करके डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक होता है लिविंग टिश्यू के लिए, एंड डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। फिनोल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज हम डिस्कस करेंगे यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।